गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद। मित्रों, मैं स्टीव जॉब्स की कहानी आज लेके आया हूँ और वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आप कहेंगे कि किससे किससे आप प्रभावित होते हैं। मैं दुनिया के हर उस आदमी से प्रभावित होता हूँ, उससे सीखता हूँ जिसने समाज को कुछ दिया या उसका जीवन कुछ प्रेरणा दे सकती है। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के पर्सनल कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं और जिनका जन्म 24 फरवरी 1955 में हुआ था और एक बिनब्याही माँ की बेटे थे। उनके जन्म हुआ तो उनकी माँ ने बिना अविवाहित रूप से उनको जन्म दिया था, जिनके पिता का नाम भी उनको पता नहीं था। और एक सज्जन, एक कपल ने उनको जो है गोद लिया और उन्होंने पढ़ाया। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे और फर्स्ट ईयर में ही उन्होंने जो है कॉलेज छोड़ दिया और 19 साल की उम्र में 1974 में 74 में उन्होंने एक कंप्यूटर की कंपनी, पर्सनल कंप्यूटर की, अपने दो मित्रों के साथ खोला, एप्पल कंपनी। और आश्चर्य की बात मैं ये है कि 19 साल के उम्र में जिस कंपनी को उन्होंने शुरू किया, उसी कंपनी से उनको 85 में 11 साल के बाद जो है इस कंपनी से दो उनके पार्टनर लोगों ने उनको निकाल दिया। वो उनको पहले जो सीईओ थे, स्टीव जॉब्स सीईओ थे, लेकिन उनको इस कंपनी से जब हजारों करोड़ रुपया की कंपनी हो चुकी थी, उस कंपनी से उनके दोस्तों ने ही उनको निकाल दिया। लेकिन अगर ये भारत में अगर हुआ रहता तो मुकदमाबाजी ज़िंदगी भर जो है या बरसों वर्ष लड़ते रहते आपस में ये तीनों लोग। लेकिन स्टीव जॉब्स ने क्या किया, दूसरी कंपनी खोल दिया और उन्होंने दूसरी कंपनी खोला और नेक्स्ट एक करके कंपनी थी, उन्होंने नेक्स्ट कंपनी खोला और उस कंपनी को पुनः चलाया। उसके बाद एक और कंपनी खोला पिरिक्स करके, उसको भी चलाया और दोनों कंपनी को सफल कर दिया। उसके बाद बहुत बड़ी रकम से उस कंपनी को बेच दिया और एप्पल की तरफ से फिर उनको ऑफर मिला कि आप मेरे कंपनी में आ जाओ और पुनः जो है वो एप्पल कंपनी में लौट गए। एक अच्छी घटना एक भारत से रिलेटेड ये है कि एप्पल कंपनी शुरू करने के पहले, मतलब 74 के पहले वो आए थे यहाँ पर, मतलब तिनकौरी बाबा में, कैंची धाम में निमकौरी बाबा के पास आए थे, उनके आश्रम में। निमकौरी बाबा नहीं थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके आश्रम में 2-3 दिन रुके थे और मेडिटेशन वगैरह वहाँ का जो पॉजिटिव वाइब्स है उससे प्रभावित होकर गए थे। तो भारत ऐसी धरती है कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों को प्रभावित करती है और हम आप जो है ऐसे धरती में जन्म लिए हैं, यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं स्टीव जॉब्स की कहानी क्यों सुनाया, 2011 में उनके बारे में बता दूं कि 2011 में उनको कैंसर हो गया था। कैंसर से उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के पूर्व मतलब बिलियनर थे वो, हजारों करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए। उनके जीवन से हम सीख क्या ले सकते हैं? सीख ये ले सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा ही ज़िंदगी नहीं है। आज जो है अधिकांश लोगों को देखिएगा कहते हुए कहिएगा कि झगड़ा लड़ाई करेगा और कहेगा कि जीवन तो संघर्ष है, और लड़ाई झगड़े को ही संघर्ष कहेगा, जीवन का संघर्ष है। मतलब हम आप मान के बैठे रहते हैं, अधिकांश लोग ये हम मान लेते हैं कि जीवन में लड़ाई झगड़ा जो है होते रहेगा। अपने पत्नी से लड़ेगा, पत्नी पति से लड़ेगी, बच्चे अपने बाप से लड़ रहे हैं, बाप अपने बेटे से लड़ रहा है, मोहल्ला से लड़ रहा है, पड़ोसी से लड़ रहा है, समाज से लड़ रहा है, जाति के नाम पर दूसरे जाति से लड़ रहा है, धर्म के नाम पर दूसरे धर्म से लड़ रहा है। आदमी दिन रात जो है खड़ी लड़ाई झगड़े की बातें। कुछ लोगों ने, सब लोग नहीं हैं ऐसे, इसी समाज में एक से एक अच्छे प्रबुद्ध लोग हैं जो समझदार हैं। लेकिन समझदारी की बात जो हमने सीखा कि शांति जो है जिस कीमत पर खरीदी जाए, और गंदे और गलत समाज जो आपको हतोत्साहित करता है, आपको उलझा देना चाहता है, आपकी प्रगति को रोक देना चाहता है, उस समाज से जितना कीप सेफ डिस्टेंस बना के रख सकते हैं, जितना जल्दी अपने लड़ाई झगड़े को अपना सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उतना ही अच्छा है। विदेशों में जो है डाइवोर्स बहुत होता है, पत्नी से डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नी जो है पुनः जो है जो डाइवोर्स किया रहता है फिर दोबारा जो है उसी पति से शादी कर लेता है, उसी पत्नी से शादी कर लेती है। तो ये अमेरिकन इकोनॉमी या अमेरिकन जो सोसाइटी है उसकी बहुत बड़ी देन है कि वहाँ लोग ढोते नहीं है पुरानी बातों को, कोई चीज़ को वहाँ ढोता नहीं है वो।
लेकिन भारत में हम लोग एक लड़ाई किसी से हो जाए, पड़ोसी से लड़ाई है, तो मालूम हो ज़िंदगी भर जो है दोनों पड़ोसी लड़ते रहे हैं। कोई मुकदमा हो जाए तो 1 जीता हुआ, 10 जीता हुआ, 15 जीता हुआ, लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी चल रहा है तो चल रहा है, भाई से लड़ाई हुआ तो चल रहा है, जिससे लड़ाई हो रहा है लड़ रहा है, और उसी को हम जीवन का संघर्ष मान लेते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब भी कभी भी किसी से लड़ाई हो, ज़िंदगी बहुत छोटी है आपकी, इस मान के चलिए। कब किसकी आंख बंद हो जाए, कब कहाँ शाम हो जाए ज़िंदगी की, आप नहीं जानते हैं। बचपन देखते देखते गुजर गया, जवानी देखते देखते गुजर गई, बुढ़ापा देखते देखते आ गया है। कब आंखें बंद हो जाएगी हमारी, आपकी, या किसी की भी, किसी उम्र के आदमी की। आपके हाथ में जन्म और मृत्यु, 2 चीज़ है ही नहीं। बीच में जितना खेला करना है, आपको कैसे जीवन बिताना है, खुशहाली से बिताना है, अच्छे लोगों के साथ बिताना है, अच्छे जगह बिताना है, आपका निर्णय है। इसलिए मैं कृष्ण के जीवन से भी कहता हूँ कि उनका एक नाम है रणछोड़ प्रसाद। वो भाग जाते थे महाभारत में, जो जरूर कृष्ण भाग लिए, लेकिन बहुत सी लड़ाइयों में वो भाग जाते थे। तो कहने का मतलब है कि हम आपको भी बहुत बार कुछ खो कर भी अगर भाग जाना पड़े लड़ाई से, तो भाग जाने में कोई जिसको कहना है कहे, लेकिन अपनी शांति के लिए, अपने आत्मिक सुख के लिए, जीवन में कुछ सुख के पल, कुछ खुशी के पल चुरा लेने के लिए अगर जगह से भाग जाना भी पड़े तो भाग जाइए। आप पूरी दुनिया को आप बहुत जगह बदल नहीं सकते, जहाँ समझिए कि हम बदल नहीं सकते वहाँ से थोड़ा घसक जाइए अपना, इसी में भलाई है। लड़ाई कोई अंत नहीं है। लड़ाई का से आपका बहुत सारी आप भी बहुत सारा मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, आपका खुशी छीन जाती है। आपको बहुत सारे, जहाँ किसी से आपको डिफरेंसेज होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। खाना अच्छा नहीं लगेगा, खाइएगा तो पचेगा नहीं, टेंशन से बहुत सारी तरह की आप समस्याएं होंगी। इसलिए लड़ाई झगड़ा कभी भी किसी से हो तो जितना जल्दी सॉर्ट आउट कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि लड़ाई झगड़े वाले लोगों से, जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ही जीवन का संघर्ष है, तो कीप सेफ डिस्टेंस, यही उत्तम रास्ता है। हैव ए नाइस डे। कल हम फिर मिलेंगे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और सभी छोटों को आशीष है।